हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एमएस एकेडमी। तो आप जो है थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज जो है मैं किस बारे में बात कर रहूँगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आप जो है चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम जो है और भी वीडियो बनाते रहें और आपको हेल्प मिलती रहे। तो शुरू करते हैं। 2025 में बीएड करें या डीएलएड। देखिए, बीएड या डीएलएड दोनों ही चीज़ें एक टीचर बनने के लिए एक एलिजिबिलिटी है। ठीक है, एक क्या है? एक एलिजिबिलिटी है। तो अगर आपके पास बीएड या डीएलएड की डिग्री नहीं है तो आप एक टीचर यानी एक प्रोफेशनल टीचर, गवर्नमेंट टीचर नहीं बन सकते हैं। ठीक है, वैसे स्किल्स नेवर डिफाइंड, नेवर नीड टू बीएड एंड डीएलएड। ओके, तो स्किल्स जो है वो बीएड डीएलएड जो है उसकी ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आपको एक गवर्नमेंट टीचर बनना है, तो फिर आपको क्या करना है? एक डीएलएड या बीएड डिग्री जो है आपको आपके पास होनी ज़रूरी है। ठीक है, तो 2025 में जो है डीएलएड करें कि बीएड करें, ये एक टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर यहाँ पर मैंने जो है डीएलएड और बीएड का एक छोटा सा कंपैरिजन लिया है कि आखिर क्यों 2025 में डीएलएड करना चाहिए या क्यों 2025 में बीएड करना चाहिए या क्यों नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए, पहले हम डीएलएड की बात करते हैं। तो एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था 2-3 साल पहले। ठीक है, 2-3 साल पहले जो है बीएड के जो स्टूडेंट होते थे, बीएड के जो क्वालिफिकेशन वाले स्टूडेंट होते थे, वो क्या करते थे कि क्लास 1 to 5 के भी जो वैकेंसी आती थी, क्लास 1 to 5 की, और 6 से लेकर 10 तक, 6 to 10 तक जो है वो जब वैकेंसी आती थी तो वो भर देते थे। ठीक है, 6 to 10 तक वो क्या करते थे? वैकेंसी आती थी तो वो भर देते थे। क्यों? क्योंकि उसके पास मतलब उस समय जो है गवर्नमेंट जो है इस तरह का कानून जो है लाई हुई थी कि बीएड वाले जो है 6 to 10 और 1 to 5 के टीचर बन सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक डिसीजन जब आया 2-3 साल पहले, तब उसने जो है बीएड वाले स्टूडेंट को इस क्षेत्र से बाहर रखा। यानी जो प्राइमरी टीचर है 1 to 5 प्राइमरी टीचर, तो प्राइमरी टीचर जो है केवल डीएलएड वाले स्टूडेंट ही बन सकते हैं। ठीक है, प्राइमरी टीचर सिर्फ डीएलएड वाले स्टूडेंट ही बन सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन से क्या हुआ कि पूरा भारत में एक तहलका मच गया। ठीक है, टीचर बनने के लिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के पास जो है वो बीएड की डिग्री थी और वो 1 to 5 भर लेते थे। तो सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन के बाद क्या हुआ कि बीएड वाले जो स्टूडेंट्स थे वो इस कैटेगरी से, ये 1 to 5 वाले कैटेगरी से क्या हो गए? वो बाहर हो गए। ठीक है, तो पहले कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की वजह से क्या हो गया कि बीएड वाले बाहर हो गए, जिसकी वजह से क्या हो कि 1 to 5 में सिर्फ डीएलएड वाले स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकते हैं, वही क्या होगा? एलिजिबल होगा। ठीक है, ये परमानेंट है। क्लास 1 to 5 के लिए सिर्फ डीएलएड वाले ही एलिजिबल होंगे, बीएड वाले नहीं। ठीक है, लेकिन इसमें और एक फ़ायदा है कि ये जो डीएलएड वाले वो क्लास 1 to 5 तो भर ही सकते हैं, साथ ही अगर उसने ग्रेजुएशन किया है, ठीक है, जैसे डीएलएड जो है वो 12th प्लस अगर कोई डीएलएड किया है तो 1 to 5 के लिए भर सकता है। साथ ही अगर कोई स्टूडेंट है जिसने क्या किया हो? ग्रेजुएशन भी किया हो। ठीक है, जिसने क्या किया हो? ग्रेजुएशन भी किया हो, तो वो क्या कर सकते हैं कि 6 to 8 के लिए भी वो क्या होगा? एलिजिबल होंगे। ठीक है, वो 6 to 8 के लिए भी एलिजिबल होंगे अगर उसने ग्रेजुएशन भी किया हो। ठीक है, यानी कि 12th प्लस क्या हो? ग्रेजुएशन अगर उसके पास हो तो वो क्या कर सकता है कि 12th प्लस डीएलएड प्लस ग्रेजुएशन है तो वो 6 to 8 के लिए भी और साथ ही जो है 1 to 5 के लिए भी क्या है? वो एलिजिबल होंगे। ठीक है, ये दूसरा फ़ायदा है। तीसरा फ़ायदा ये है कि डीएलएड में वैकेंसीज़ अधिक आती है। ठीक है, डीएलएड में वैकेंसीज़ अधिक आती है और स्पेशल जो है वो 1 to 5 में सबसे ज़्यादा वैकेंसी आती है। ठीक है, 1 to 5 में सबसे अधिक वैकेंसी आती है। देखिए, अधिक वैकेंसी आने का कारण ये है कि जो हमारे इंडिया में जैसे पंचायत है, ठीक है, तो पंचायत जो है वो क्या होता है? मान लो कि 5,000 जनसंख्या से मिलकर बनती है। ठीक है, अब एक जो पंचायत होता है उसमें जनरली 5 गांव होते हैं। ठीक है, उसे जनसंख्या पर डिपेंड करता है, क्योंकि मान लो अगर 5,000 की जनसंख्या नहीं होती है तो वो 7 गांव भी मिल जाते हैं। ठीक है, तो मेनली हम 5 गांव मानते हैं। ठीक है, 5 गांव होते हैं। अब 5 गांव में गारंटी होती है कि हर गांव में क्या होता है? एक प्राइमरी स्कूल होता ही है। ठीक है, 1 to 5 का एक प्राइमरी स्कूल परमानेंट है, वहाँ पर पक्का है कि वहाँ पर क्या होगा? एक प्राइमरी स्कूल होगा है। लेकिन उसी पंचायत में क्या होगा कि जो मिडिल स्कूल या फिर क्या होगा? हाई स्कूल,
वो बहुत कम होंगे, ठीक है, वो बहुत कम होंगे। यानी या तो मिडिल स्कूल एक होगा या फिर 2 होगा, ठीक है, या फिर हाई स्कूल एक होगा। लेकिन सबसे अधिक जो स्कूल है एक पंचायत में वो प्राइमरी स्कूल होते हैं, और यही कारण है कि सबसे अधिक वैकेंसीज जो है वो टीचर की प्राइमरी स्कूल्स में ही आती है, ठीक है। ये तीसरा फ़ायदा हो गया। यानी कि इससे जो है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद क्या होगा, उसे बहुत सारे फ़ायदे हो गए। तो अधिक वैकेंसी आती है, जिससे क्या होता है क्लास 1 to 5 और 6 to 8 तक वो एलिजिबल हो गए। दूसरा टेंशन, जो चौथा है वो क्या है, टेंशन कम होता है। अब देखिए, जो प्राइमरी टीचर होते हैं वो क्या होता है, सिर्फ छोटे बच्चों को पढ़ाना होता है, ठीक है। और छोटे को बच्चे को पढ़ाने में एक साइकोलॉजिकल टेंशन होती है, लेकिन जो सब्जेक्ट का टेंशन है वो क्या होता है, कम होता है, ठीक है। यानी उसे जो है बहुत डीपली मैथ साइंस नहीं पढ़नी पड़ती है, बहुत डीपली जो है उसे इंग्लिश नहीं पढ़नी होती है। उसे क्या होता है, एक लोअर क्लास को पढ़ाने के लिए बस मीडियम चीज़ों की ज़रूरत होती है, लेकिन एक साइकोलॉजिकल टेंशन इसमें अधिक होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बच्चों को संभालना बहुत ही एक जिम्मेदारी वाली काम होती है, ठीक है। और फिर उसे चीज़ों को सिखाना और पढ़ाना वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाती है एक डीएलएड टीचर। तो ये जो है एक हम लोग चौथा जो चीज़ है देख ली। पांचवा चीज़ है सीटेट। आपको मालूम है कि अगर आप एक टीचर बनना है आपको, तो आपके पास डीएलएड के साथ एक सीटेट का क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए, यानी सीटेट आपको पास करनी ही होगी, ठीक है। तो सीटेट भी क्या होता है कि जो 1 to 5 जो होता है सीटेट पेपर 1 वो क्या होता है, ईजी होता है, ठीक है। सीटेट पेपर 1 क्या होता है, ईजी होता है, जिसके कारण क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो प्राइमरी टीचर यानी पेपर 1 क्या होते हैं वो क्वालिफाई कर लेते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, क्वालिफाई कर लेते हैं। भले वो पेपर 2 क्लियर ना कर पाए, बट पेपर 1 वो क्या करते हैं, क्वालिफाई कर लेते हैं। और जिसके पास 12th और डीएलएड और ग्रेजुएशन होता है वो क्या होता है, पेपर 1 और सीटेट के पेपर 2 दोनों में क्या होता है, वो एलिजिबल होते हैं, ठीक है। तो मेनली प्राइमरी टीचर के लिए जो पेपर 1 होता है वो सीटेट क्या होता है, ईजी होता है। जो छठा है वो है कंपटीशन कम। अब देखिए कंपटीशन कम मैंने यहाँ क्यों लिखा, क्योंकि अभी मैंने बताया कि जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है उससे क्या हो गया, बीएड वाले जितने स्टूडेंट्स थे वो इस कैटेगरी से क्या हो गए, बाहर हो गए। अब जब बाहर हो गए तो क्या हो गया, ऑटोमेटिकली कंपटीशन क्या हो गया, कम हो गया। तो प्राइमरी टीचर के लिए सिर्फ डीएलएड वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे, तो कंपटीशन क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखते हैं बीएड का, ठीक है। अब बीएड में क्या होता है कि अगर आप जो है ग्रेजुएशन किए हैं, बीएड किए हैं, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद ही आप बीएड कर सकते हैं, ठीक है। तो ग्रेजुएशन किए हैं, बीएड किए हैं, तो आप 6 to 8 के लिए एलिजिबल होंगे, और साथ ही आप 9-10 के लिए भी एलिजिबल होंगे, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि आपको मैथ और साइंस और इंग्लिश जितने भी सब्जेक्ट है उसका आपका एक डीपली नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। भले ही आप स्कूल में वो डीपली नॉलेज उतना काम नहीं होता है, ठीक है, वो लोअर लेवल तक ही पढ़ाना होता है। लेकिन जब एग्ज़ाम होता है बीएड का, किसी भी टीचर का जो वैकेंसी आती है, तो उसमें जब एग्ज़ाम होता है तो क्या आता है, वो थोड़ा हाई क्वेश्चन पूछ देती है, ठीक है। वो भले ही 9-10 का रहता है, लेकिन वो कुछ क्वेश्चन 11th 12th के भी चल जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि भले ही वैकेंसी 6 to 10 तक आई हो, लेकिन स्टूडेंट को 11th 12th का भी पढ़ना होता है, ठीक है। तो ये होता है कि 6 to 8 और 9-10 तक आपके पास क्या होता है, एक ऑप्शन हो जाता है। दूसरा है वैकेंसी कम। इसमें क्या होता है कि मैंने अभी बताया कि 6 to 8 का टीचर क्या होता है, 6 to 8 19 ये मिडिल टीचर होता है, मिडिल स्कूल के टीचर होता है, हाई स्कूल के टीचर होते हैं। तो मिडिल स्कूल या हाई स्कूल जो है पंचायत में क्या होता है कि 1 या 2 ही मिलता है, जिसके कारण क्या होता है कि टीचर की नियुक्ति भी कम होती है। यानी जो डिमांड होती है टीचर्स की मिडिल या हाई स्कूल में प्राइमरी स्कूल की तुलना में वो क्या होती है, कम होती है, जिसके कारण क्या होता है, वैकेंसी भी कम होती है, कंपटीशन अधिक होती है, ठीक है। आप देखिए अगर वैकेंसीज कम होगी तो कंपटीशन क्या होता है, अधिक हो जाता है, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स है जिसने जो है बीएड कर लिया, बीएड करके रखे हैं, ठीक है, बीएड करके रखे हैं, तो जिसके कारण क्या होता है, कंपटीशन बहुत अधिक हो जाता है, टेंशन अधिक होता है, ठीक है। तो टेंशन अधिक क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो है वो क्या होता है, बड़े स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, बड़े स्टूडेंट्स होते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि टीचर को बहुत प्रेशर झेलना पड़ता है। उन्हें संभालने के लिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्या होता है, उसे प्रेशर आ जाती है, जिस कारण क्या होता है, उसे मतलब एक जिम्मेदारी है उसे संभालने की भी। लेकिन अभी क्या है ना कि नैतिकता की कमी हो जाती है स्टूडेंट्स में, जिसके कारण वह छोटे और बड़ों का लिहाज नहीं करते हैं, और ये उम्र भी ऐसी है कि उसे समझ में नहीं आता है कि क्या सही और क्या गलत है। तो उन बच्चों को क्या होता है, एक बीएड स्टूडेंट्स को संभालना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। साथ ही क्या होता है कि जो सब्जेक्ट है उसका उसमें पकड़ होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट और कम्युनिकेशन स्किल बहुत बढ़िया रखना होता है एक बीएड के स्टूडेंट्स को। जब वो सरकारी टीचर बन जाते हैं या कोई भी प्राइवेट स्कूल के टीचर्स होते हैं, तो उसको अपने सब्जेक्ट को क्या होता है, बहुत मजबूत करना पड़ता है और उसे संभालना होता है, जिसके कारण क्या होता है, बहुत अधिक एक टेंशन होती है एक बीएड वाले टीचर को। अब देखते हैं ये टफ सीटेट, ठीक है, टफ सीटेट। तो टफ सीटेट इसलिए होता है क्योंकि
क्वेश्चंस का जो लेवल है वो भले 10 लेवल तक रहता है, लेकिन जो उसमें जो टेक्निक्स होती है बनाने की, या मैथ की अगर हम बात करें, मैथ साइंस की पेपर 2 की, तो पेपर 2 जो होता है वो क्या होता है, थोड़ा टफ होता है मैथ साइंस वाले के लिए, ठीक है। तो मैथ साइंस के लिए क्या होता है, थोड़ा टफ होता है, जिसके कारण क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो है वो बहुत ईजिली जो है वो सीटेट क्लियर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये जो वीडियो है आपको समझ में आया होगा, ये मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं ये नहीं कर रहा कि आप जो है बीएड कर लीजिए या डीएलएड कर लीजिए, मैं बस थोड़ी सी इसमें आपको आइडिया दे रहा हूँ कि अभी जो है क्या करना ज़रूरी है और क्या नहीं है, ठीक है। किस चीज़ की डिमांड है और किस चीज़ की डिमांड नहीं है, क्योंकि डिमांड के अनुसार ही सप्लाई दोगे तो ही क्या होता है, हम उस चीज़ को एक बढ़िया तरीके से कर पाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप जो है लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम जो है आगे वीडियो बनाते रहें और आपको हेल्प मिलती रहे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।